समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। मौसम साफ होने के बावजूद कुछ ही मिनटों में चारों तरफ घनी धुंध छा जाती है और वह रास्ता भटक जाता है। तभी एरिक को दूर पानी में एक पुरानी और सुनसान सी नाव तैरती दिखाई देती है। उत्सुकता से वह अपनी नाव उस जहाज के किनारे बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। अंदर कदम रखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा जहाज बिल्कुल खाली, कोई आवाज तक नहीं, बस एक ऐसा डरावना सन्नाटा जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। अजीब बात यह थी कि जहाज पर सब कुछ बिल्कुल ताजा और व्यवस्थित था। खाना रखा था, बर्तन साफ थे, कपड़े सही से रखे हुए थे और कई जगह ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले कोई इंसान यहाँ मौजूद था, लेकिन वहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। एरिक जहाज के इंजन को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल जवाब नहीं देता। इतने बड़े समुद्र में एक खाली जहाज से आमना सामना होने पर वह और भी परेशान हो जाता है। वह दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करता है, शायद कोई दूसरी नाव या मदद का संकेत मिल जाए, लेकिन धुंध इतनी घनी होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिरकार वह कंट्रोल रूम में जाता है और रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है। वह संदेश देता है कि यह जहाज समुद्र में फंसा है और किसी को उसकी आवाज सुनाई दे तो तुरंत जवाब दे। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद एरिक अपने जहाज की ओर लौटने के लिए डेक पर आता है, लेकिन जैसे ही नीचे देखता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी अपनी छोटी नाव वहाँ होती ही नहीं है, जबकि उसने उसे मजबूती से बांधा था। इतना ही नहीं, कुछ ही क्षण पहले तक फैला घना धुंध भी अचानक गायब हो चुका था और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। समय दोपहर का हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे और कब हुआ। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह वापस उसी रहस्यमयी जहाज में लौट जाता है और नक्शों के सहारे समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर कहां पहुंच गया है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि इंजन ठीक किए बिना यहां से निकलना असंभव है। वह पूरे जहाज में औजार ढूंढता है और घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर देता है। उसके लिए ये सबसे राहत भरा पल होता है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं होती। वह फिर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर कोई उत्तर नहीं मिलता। थका हुआ एरिक ऊपर की तरफ आता है और उसे अचानक पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं दिखता तो वह सोचता है कि जहाज के किनारे जाकर ही निपट लेता है, लेकिन जैसे ही वह किनारे पर खड़ा होता है अचानक कोई उसे जोर से धक्का दे देता है। वह सीधे समुद्र में गिर जाता है। तेज धार और हवा के दबाव में वह वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जहाज से लटकती रील को पकड़कर खुद को डूबने से बचा लेता है। हिम्मत करके वह धीरे धीरे खींचते हुए दोबारा जहाज पर चढ़ता है। अभी वह पूरी तरह संभला भी नहीं था कि दोबारा नीचे टॉयलेट जाने उतरता है। तभी अचानक कोई जोर से दरवाजा बंद कर देता है। शुरुआत में उसे लगा कि हवा से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ताला अंदर से बंद मिलता है। यह देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। वह ताला खोलने की हर कोशिश करता है, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। अब उसे यकीन हो जाता है कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल उसके आसपास घूम रहा है। किसी अनजान ताकत का उसे परेशान करने का इरादा साफ नजर आने लगता है। वह जोर से चिल्लाता है, जो भी हो कृपया दरवाजा खोल दो, मैं सिर्फ देखने आया हूँ। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डर और बेचैनी के बीच वह केबिन की ओर बढ़ता है और वहाँ पहुंचकर जो देखता है उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। फर्श पर खून के धब्बे, माहौल इतना डरावना कि कोई भी सामान्य इंसान वहाँ से भाग खड़ा हो। लेकिन एरिक हिम्मत जुटाता है, एक कैंची उठाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। वह डर के मारे ऊपर की ओर भागता है और एक खिड़की से बाहर झांकता है। सामने दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उनकी दिशा में तेजी से आता दिखाई देता है। उसकी सीधी टक्कर इस जहाज से होने वाली थी। एरिक समझ जाता है कि अगर टक्कर हुई तो वह जिंदा नहीं बचेगा। वह किसी तरह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट उतारकर जोर जोर से हवा में लहराता है, लेकिन इतना विशाल जहाज उसे देख ही नहीं पाता। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचता है, जहाज को रोकना। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक लंबी रस्सी पर पड़ती है। वह तुरंत एक उपाय सोचता है। रस्सी को बांधकर वह उसे पानी में फेंक देता है ताकि जहाज की गति रुक जाए, लेकिन उल्टा मुसीबत और बढ़ जाती है। रस्सी इंजन के ब्लेड में फंसकर अंदर की ओर खींच जाती है और उसका फंदा सीधा एरिक के गले में लिपट जाता है। जोर की खींच से उसकी सांसें रुकने लगती हैं। हालांकि आखिरी पल में वह एक औजार से रस्सी काटकर खुद को किसी तरह बचा लेता है। रस्सी से गला जकड़ जाने की घटना के बाद एरिक की गर्दन पूरी तरह लाल पड़ चुकी थी। उसका दम घुट चुका था और वह लगभग मर ही गया था। लेकिन आखिरी क्षण में उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर
खुद को उससे छुड़ा लिया। इंजन में रस्सी फंस जाने से नाव की रफ्तार अचानक धीमी हो गई, पर यह राहत बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि सामने से आते विशाल कार्गो जहाज ने बिल्कुल भी रुकने के संकेत नहीं दिखाए। कुछ ही सेकंड में उस भारी जहाज ने उसकी नाव को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा छोटा जहाज हिल उठा और एरिक फर्श पर जा गिरा। उसके सिर में गहरी चोट लगी और तुरंत बेहोशी छा गई। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने खुद को फिर उसी बाथरूम में पाया जहां अब पानी लगभग उसकी गर्दन तक भर चुका था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा भयभीत करती थी वह यह थी कि यह पानी समुद्र का नमकीन पानी नहीं था, बल्कि एकदम मीठा और साफ था, मानो कोई जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए हर कदम सोचे समझे तरीके से उठा रहा हो। थक कर टूट चुका एरिक अब विनती करने लगा, जो भी हो कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन पूरे जहाज में वही खामोशी थी जो हर बार उसे और भी ज्यादा डराती थी। भूख और प्यास से बेहाल होकर उसने शॉवर से बचे हुए पानी को पिया, पर कुछ ही क्षणों में वह भी खत्म हो गया। जब उसने सिंक से पानी पीने की कोशिश की तो पानी का स्वाद बदल चुका था, अब वह खारा था। इसी से उसे अंदाजा हुआ कि कहीं न कहीं जहाज में रिसाव हो चुका है और समुद्र का पानी अंदर आने लगा है। यह समझते ही उसकी घबराहट और भी बढ़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि यह नाव अब ज्यादा देर पानी पर नहीं टिक पाएगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके हर कदम पर नजर रख रही है और उसे बाहर निकलने से रोक रही है। रात होने तक पानी लगातार बढ़ता गया और वह बहुत थक चुका था। आखिरकार थकावट से उसकी आंख लग गई। रात में समुद्र पर तेज तूफान आया जिसने जहाज को भीतर तक हिला दिया और एरिक को कई नई चोटें लगीं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके चेहरे तक आ चुका था, मात्र कुछ ही इंच और वह डूब जाता। तभी अचानक उसे किसी ताले के खुलने जैसी एक धीमी सी क्लिक सुनाई दी। उसने जैसे तैसे हैंडल घुमाया और उस पल पानी का दबाव इतना भयानक था कि दरवाजा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर पड़ा। इसी तेज बहाव ने उसे बाहर निकलने का मौका दिया और वह किसी तरह जहाज की छत तक पहुंच गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह जहाज सामान्य नहीं था। कोई अदृश्य दुष्ट शक्ति इस जहाज को नियंत्रित कर रही थी और किसी कारणवश वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वह टूट चुका था। नीचे की ओर पानी लगातार बढ़ रहा था और जहाज कभी भी डूब सकता था। इसी भय के बीच उसे एक तरीका सूझा। उसने जहाज में पड़े एयर बैग्स और टूटा हुआ बाथरूम का दरवाजा उठाया और उनसे एक छोटा सा राफ्ट तैयार किया। फिर उसने उसे अच्छी तरह बांधकर मजबूत बनाया और जहाज से खाना पानी और औजार इकट्ठा करके राफ्ट पर रख दिए। बिना पीछे देखे वह उस जहाज को छोड़कर राफ्ट पर बैठकर समुद्र में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह उस बड़े जहाज से ज्यादा दूर नहीं जा पाया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जहाज जिसे वह सुबह सुबह डूबता हुआ देख रहा था अब भी उसी हालत में बिना हिले डुले खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा रिसाव और इतना पानी भरने के बावजूद यह डूब क्यों नहीं रहा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर यह अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसे ठीक ही कर लिया जाए। वह वापस जहाज के पास लौटा और सबसे पहले रिसाव को ठीक किया। फिर पाइप और औजारों से एक अस्थायी पंप तैयार किया और धीरे धीरे जहाज में भरा पानी बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने